इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित हुआ है बाल मेला। उसमें जो है प्रत्येक विजेता छात्र को, जितना भी विजेता घोषित हुआ है उन सभी छात्रों को 2 कलम दिया जा रहा है। और विजेताओं को छोड़कर जितने भी सभी छात्र थे प्रतिभागी उसमें भाग लिए हुए थे, जितना भी छात्र, उन सभी को 1-1 कलम दिया गया। तो कह रहा है यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो टोटल जो छात्र था प्रतिभागियों यानी कि दोनों को लगाकर, प्रतिभागियों यानी कि उसमें जो भाग लिया था उनका और विजेताओं छात्र का लगा करके, दोनों छात्र लगा करके टोटल जो छात्र है ये 100 छात्र है। और यहाँ पे पेन जो है 120 पेन क्या कर रहा है, बांट रहा है, यानी कि कलम बांट रहा है इसमें विजेताओं छात्र को और प्रतिभागी छात्र दोनों को दे रहा है 120 पेन टोटल। तो कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो विजेता है, विजेता छात्र है, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमें ये तो नहीं पता है जो इसमें विजेता छात्र कितना है, सिर्फ हमें ये इतना पता है कि विजेताओं और प्रतिभागियों दोनों छात्रों को लगा करके 100 छात्र आता है, सिर्फ इतना हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें नहीं पता है विजेताओं छात्र की संख्या कितना है तो हम इसमें मान लेंगे कुछ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, जब नहीं पता रहता है तो मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि विजेताओं छात्रों की संख्या नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं। तो इनको हमने x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे विजेता छात्र को छोड़कर सभी प्रतिभागियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप 10 स्टूडेंट हैं और उसमें से जो है 2 विजेता है और बाकी का क्या है, प्रतिभागियाँ, यानी कि उसमें सभी क्या है, भाग लिया हुआ है और उसमें से 2 विजेता है। तो यहाँ पे विजेताओं को 2 है तो विजेताओं को छोड़ करके उसमें से प्रतिभागियों की संख्या कितना है ये हम अगर पूछ दें तो आप बता दीजिएगा जो यहाँ पे 8 है। तो आपने क्या किया है, उसमें से 8 कैसे पता चला, तो आपने क्या किया, टोटल जो छात्र था उसमें से यहाँ पे क्या किया है, आपने विजेताओं छात्रों को घटा दिया। तो आपको पता चल गया यहाँ पे 2 है, ये सॉरी यहाँ पे 2, जब ये विजेताओं छात्रों की संख्या घटाया तो यहाँ पे आ गया आपका 8। इस तरह से आपने यहाँ पे किया है। तो इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल जो छात्र है यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पर हम 100 छात्र में से क्या करेंगे, विजेताओं छात्र कितना है हमने x माना है तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, प्रतिभागियों की संख्या निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे विजेताओं को छोड़कर सभी प्रतिभागियों की संख्या निकल गया 100 माइनस x, और यहाँ पे विजेताओं संख्या हमने x माना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न जो कह रहा है उनके अनुसार। अब देखिए प्रश्न अनुसार में अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले। तो यहाँ पे पहला क्या है, ये प्रतिभागियों, यहाँ पर क्या है, विजेताओं संख्या है, विजेताओं की संख्या हमने x माना है तो यहाँ पे x लिख दिया। और इसमें देखिए ये जो x माने हैं इनकी, यहाँ पर देखिए विजेताओं की यहाँ पे कलम कितना दे रहा है, विजेताओं छात्रों की 2-2 कलम दिया जा रहा है। तो इनको हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। इनको 2 से हम गुना करेंगे। जब 2 को x से गुना किया तो 2x हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख दिए 2x, या फिर गुना भी कर सकते हैं। तो हम गुना कर देते हैं, 2 को हम x से गुना करते हैं और इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 10 माइनस 1, सॉरी 100 है तो 100 माइनस x को हम क्या करेंगे, जोड़ दिए इसमें। और इसमें जोड़ने के बाद देखिए इसमें भी है, यहाँ पर देखिए ये किसकी संख्या है, प्रतिभागियों की संख्या है। तो प्रतिभागियों को भी मिल रहा है 1-1 कलम। यहाँ पर देखिए सभी प्रतिभागियों को कितना मिल रहा है, 1-1 कलम दिया जा रहा है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। इस तरह से हमने 1 से गुना कर दिया। और बराबर में
टोटल यहाँ पर देखिए पेन की संख्या कितना है, कलम कितना है, 120 कलम है, तो यहाँ पर लिख देंगे 120 कलम। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखिए आपको अच्छा से समझना है, वीडियो को मत स्किप कीजिएगा, नहीं तो आपको शायद हो सकता है कुछ भी ना समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखिए 2 को हम x से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, पीछे हम या का चिन्ह लगा देंगे, या फिर इस तरह से भी या लिख सकते हैं, या इस तरह से लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए, दोनों या कहलाता है। तो इस तरह से लिख दिया और प्लस में 1 को 100 से गुना कीजिएगा तो 100, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग गया, जब दोनों को प्लस और माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह लगता है। अब 1 को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, 1x लिखा नहीं जाता इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया x, और बराबर में लिखेंगे 120। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण के रूप में है, इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x के रूप में, यानी कि चर, ये भी हमारा हो गया चर, तो चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, तो इसको हम लिखेंगे इसमें से देखिए 2x में यहाँ पे लिखेंगे 2x, और इसमें से हम माइनस कर देंगे x को, पीछे हम या का चिन्ह लगा देंगे, और बराबर के इन साइड हम उसको लेके चले जाते हैं। तो 120 है तो लिख देंगे 120, और ये प्लस में है और बराबर को उन साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 100। अब हम 2x में से x को माइनस करेंगे तो 1x आएगा, लेकिन 1x को लिखा नहीं जाता, 1 पीछे में लिखा नहीं जाता, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया x, पीछे हम या लगा देंगे, x बराबर 120 में से हम 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, कितना निकल जाएगा 20। अब देखिए हमने जैसे जैसे किया था वैसे वैसे आपको लिख देना है। अब हम इसको ऊपर में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा था विजेता, यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः विजेताओं छात्र की संख्या हमने x माना था, तो यहाँ पे लिखेंगे विजेता छात्रों की संख्या, की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या हमने क्या माना था x, और x का मान हमारा निकल चुका है। यहाँ पर देख लीजिए x का मान निकल चुका है कितना, 20, तो हम x की जगह पर कितना लिख देंगे 20। तो ये हमारा हो गया विजेता छात्र की संख्या।